आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एलआईसी के जब से हमने पिछले एक महीने में कुछ एक वीडियोस डाले हैं, उसके बाद से हमारे चैनल इतने सारे कमेंट बॉक्स भर गया है कि कोई बोलता है कि नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, कोई बोलता है जनवरी में आएगा, कोई बोलता है फरवरी के अंदर आएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी यूट्यूबर या जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है, वो अगर कोई नोटिफिकेशन की या एग्जाम डेट की न्यूज़ देता है तो उसके पास दो तीन सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला सोर्स तो ये होता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा है कि इसकी वैकेंसी आएगी, या तो उसके पास कोई इंटरनल सोर्स होता है जिससे उसको पता पड़ता है। इसके अलावा जो संस्था पेपर कराती है, जैसे टीसीएस पेपर करवाती है या आईबीपीएस, जो भी एजेंसी होती है, उसके थ्रू उनको पता पड़ता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि उसको डेट पता पड़ती है, या जैसे मेरे को डेट पता पड़ी तो मैं आपको बता देता हूं कि ये डेट है। अब उसके बाद अगर वो ऑर्गेनाइजेशन डेट चेंज कर देता है तो इसमें उस इंसान की गलती नहीं है जिसने डेट पहले से प्रिडिक्ट करी है। इसी तरीके से हमने एक वीडियो डाला था टॉपर स्टॉक करके, LIC डबल एओ का। उसके अंदर उस बंदे ने बोला है 2019 का उसका सिलेक्शन है और वो अभी एट प्रेजेंट LIC में जॉब कर रहा है। उसने उस वीडियो के अंदर साफ बोला, आप चाहे तो वीडियो जाके देख सकते हैं, कि नोटिफिकेशन का चांसेस है कि जनवरी के मंथ में आएगा। तो और कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर एंड में आएगा। अब मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा कि दिसंबर के एंड तक भी आ सकता है और जनवरी में भी आ सकता है, और 99.9% ये चांस है कि नोटिफिकेशन जनवरी में और दिसंबर में कभी ना कभी आएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कि LIC अपनी वैकेंसीज वापस खींच सकता है, जैसा वो हर बार ऐसी न्यूज निकल के आती है LIC की, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस जो है वो LIC को लेके लोगों का बहुत बुरा रहा है। हर बार न्यूज निकलती 5-6 महीने में कि LIC अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर रहा है, फिर एकदम से ऐसा कुछ होता है कि फिर एक साल निकल जाता है और नोटिफिकेशन नहीं आता है। क्योंकि 2019 के बाद से LIC एक ऐसी बॉडी है, यहाँ तक कि आरबीआई भी ग्रेड बी का नोटिफिकेशन हर साल निकालता है, सेबी भी लगभग हर साल निकालता है, नाबार्ड लगभग हर साल निकालता है, लेकिन LIC इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद भी अपना नोटिफिकेशन हर साल नहीं निकालती है। इसलिए इसको लेके बड़ा लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं आएगा। इसलिए लोगों ने अब विश्वास करना भी इस पर कम कर दिया है जब हम पहले से कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं LIC के बारे में। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि नोटिफिकेशन आने के चांसेस कम क्यों बोल रहे हैं लोग। देखो क्या है कि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही ऐसी न्यूज निकल के सामने आई है कि गवर्नमेंट जो है अपने देश की, वो ये प्लान कर रही है कि जो छोटी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं जैसे NICL वगैरह ये हो गई, इनको LIC के अंदर मर्ज करने का प्लान उनका चल रहा है। अब मर्जर के केस में होता क्या है कि स्टाफ जो होता है वो सरप्लस हो जाता है। जैसे कोई छोटा बैंक अगर बड़े बैंक में मर्ज हुआ, तो छोटे बैंक के अंदर अगर मान लो स्टाफ थोड़ा ज्यादा है और बड़े बैंक में स्टाफ कम है, तो वो स्टाफ जब दोनों बैंक मर्ज होंगे तो उसके पास एक सफिशिएंट स्टाफ बन जाता है, तो काफी टाइम तक वैकेंसी नहीं निकालता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो पिछले कई सालों से वैकेंसी नहीं निकाली है, उसमें बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी है कि उसे विजय और देना बैंक का जो स्टाफ था वहां पे सरप्लस स्टाफ था, तो उनको इसमें काफी फायदा हुआ बड़ौदा को कि उनका स्टाफ जो है सफिशिएंट बन गया। ये बात और है कि दूसरे बैंक भी मर्ज हुए लेकिन उन्होंने वैकेंसियां निकालनी बंद नहीं करी। लेकिन आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि जब से मर्जर होने चालू है वैकेंसीज कम होने लग गई है। तो इससे एक चीज समझ आती है, अगर ऐसा कुछ इंटरनली होता है कि अगर LIC के अंदर मर्जर उनका चल रहा है, पीछे से प्लान चल रहा है, तो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल 0.1% चांस है कि नोटिफिकेशन नहीं आए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम LIC डबल एओ का नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर आपके चांसेस ना के बराबर है कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद जो टाइम है वो आपको बहुत कम मिलेगा। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि LIC का जो पेपर है वो IBPS PO और IBPS क्लरिकल लेवल के बीच का होता है। तो अगर किसी ने SBI PO IBPS PO की तैयारी बहुत अच्छे से करी है तो उसको वहां पे प्रिपरेशन काम आ जाएगी। रहा सवाल वहां पे एक सब्जेक्ट ऐसा होता है उनका, मेरे ख्याल से फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस मार्केट अवेयरनेस करके, मैं हो सकता है नाम उसका भूल रहा हूँ, वो सब्जेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट कर देता है IBPS और LIC SBI के पेपर्स के बीच में। अब इसको आपको करना क्या है कि देखो, पढ़ाई आपकी कभी भी बेकार कभी नहीं जाती है। अगर आपने LIC की प्रिपरेशन अभी SBI PO जैसे खत्म हो रहा है, तो अगर आपने LIC की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, वही पढ़ाई आपने, तो वो आपको काम आएगी। अगर LIC नहीं भी निकला तो अभी आपके पास देखो RBI असिस्टेंट का सुनने में आ रहा है कि जनवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है, इसके बाद सेबी का सुनने में आ रहा है, फिर आपका RBI ग्रेड भी हो गया, उसके बाद आपके आने वाले जब सेकेंड हाफ आएगा ईयर का तो फिर नाबार्ड वगैरह के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, फिर वापस IBPS आ जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम प्रिपरेशन अपनी छोड़ दें केवल एक LIC के कारण, क्योंकि प्रिपरेशन करी भी आपकी कभी खराब नहीं जाएगी। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि LIC का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारे कमेंट बॉक्स की चांसेस यही है कि नोटिफिकेशन आएगा
और हम सब भी यही चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में वर्क करने की। लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसलिए ये मान के चलेंगे नोटिफिकेशन आएगा और अपनी तैयारी चालू रखें। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि एलआईसी का कोर्स एकदम से डिफरेंस होता है और आपको दूसरी जगह काम नहीं आएगी वहां की प्रिपरेशन। इवन मैं एक चीज बोलता हूँ कि जिनकी एलआईसी डबल होगी, जिन्होंने अलग से टेस्ट सीरीज अगर कोई परचेज करी है और उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि दूसरे पेपर आपके बहुत आसानी से क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि एलआईसी के अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है और उसके अंदर जो है रीजनिंग वगैरह का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी काम आएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? एलआईसी की पूरी प्लेलिस्ट में नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।